हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम मनोज कुमार गंगवार, ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर। स्टूडेंट आज चैप्टर नंबर 10 का सेकंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। द नेम ऑफ चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंसेस। तो नाउ लेट अस स्टार्ट सेकंड वीडियो। हेलो, नाउ व्हेन मेजर्ड विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा, the desk length seems to be about the danda length and one gilli length with a small length still left out. This is less than one gilli length. Now what? इससे पहले जो गेम होते थे गांव में, जो गेम खेले जाते वो गिल्ली डंडा से गेम खेले जाते थे और उसका जो मेजरमेंट है उसी का मेजरमेंट कर लेते थे कि कौन सी कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है। कैसे गिल्ली और डंडा एक गेम होता है गांव में, उसी गेम के उसकी लेंथ मेजरमेंट से उससे नाप लेते थे। दिस इज़ लेस देन वन गिल्ली लेंथ, ये बहुत ही छोटी लेंथ होती थी। नाउ वाट, ऐसा क्या है। नाउ वाट वुड यू सजेस्ट पहली एंड बूजो डू। तो पहली और बूजो ने एक सजेशन दिया टू मेजर, माने नापने के लिए, द लेंथ ऑफ द होल डेस्क, पूरी डेस्क की लंबाई कैसे नापी जाएगी। कैन दे यूज ए क्रिकेट विकेट एंड वेल्स to measure the length, or do you think what this length create the similar problem। तो स्टूडेंट पहली और बूजो ने एक सजेशन दिया कि जो पूरी डेस्क की लंबाई है वो नापने के लिए क्या हम क्रिकेट का विकेट या बेल्स का यूज कर सकते हैं। देन बेल्स टू मेजर, बेल्स की मेजर नापने के लिए, विकेट और उसकी बेल्स का नापने के लिए लेंथ, और डू थिंक अबाउट, इसके बारे में हमें सोचना है, जानना है। माइट क्रिएट द सिमिलर प्रॉब्लम, ये छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको क्रिएट करना है, क्रिएट हो गई है, इसको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। वन डे, एक दिन, दे कुड डू इज टू टेक ए स्मॉल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड मार्क टू पॉइंट ऑन इट। वन थिंग, एक जो थिंग्स या सब्सटेंसेस है उसकी छोटी सी लंबाई इनने स्ट्रिंग से नापी और उसको 2 पॉइंट को मार्क कर लिया। दिस वेल इज ए स्ट्रिंग लेंथ, और ये जो इसकी जो लेंथ की जो लंबाई होगी, स्ट्रिंग लेंथ जो छोटी उसकी धागे की जो भी लंबाई होगी, दे कैन मेजर्ड द विथ, उसकी चौड़ाई ऑफ द डेस्क को हमने नाप लिया इन द स्ट्रिंग लेंथ, यानी धागे से पहले क्या काम किया, उसकी लेंथ और विड्थ को या उसको मेजरमेंट कर लिया। हाउ कैन दे यूज़, यानी हाउ कैन दे यूज़ द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंस, इसको हम किस तरीक़ा से यूज कर सकते हैं धागे के लिए, स्ट्रिंग के लिए। लेस देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो कि उससे कम ना हो। दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट इनटू द 1/2, 1/4 एंड 1/8 स्ट्रिंग लेंथ। इस तरीक़ा से इन्होंने दे कैन फोल्ड, उसको मोड़ लिया, 1/2 में उसको फोल्ड किया, 1/4 में किया एंड 1/8 में स्ट्रिंग लेंथ पे इन्हें उसको फोल्ड कर लिया। नाउ परहैप्स पहली एंड बूजो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग। इस तरीक़ा से पहली और बूजो ने कैन मेजर नाप सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट लंबाई नाप सकते हैं डेस्क की यूजिंग द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग का यूज करके। यू वुड से दैट दे शुड यूज़ द स्केल इन द देयर ज्योमेट्री बॉक्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। येस ऑफ कोर्स। यू शुड से उन्होंने कहा था या होगा, दैट दे शुड यूज़ द स्केल ऑफ देयर ज्योमेट्री बॉक्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। हम इसमें अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल है, ये प्रॉब्लम उससे सॉल्व कर सकते हैं, उससे मेजर कर सकते हैं। बोले यस, बिल्कुल बेशक, उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। बूजो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज द मेजर डिस्टेंसेस before the such stand scales were made, and he has been trying to follow different methods of the measuring distances। हम किसी भी लेंथ को डिफरेंट टाइप से हम मेज़रमेंट कर सकते हैं, चाहे स्केल से हम इसको मेजर कर लें या किसी भी इसको मेजर, जो मापने का जो पैमाना है लेंथ को, हमेशा ऐसा ही यूनिट जो होता है वो हमेशा मीटर में इसको मेजर करते हैं। बट देयर आर मेनी यूनिट्स ऑफ द लेंथ, स्मॉल एंड बिग, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर एंड, और उसमें आपने देखा होगा कि किलोमीटर भी इसको हम
मेज़रमेंट करते हैं बहुत बहुत बड़ी लेंथ में, लंबाई में, हम इसको माइल्स में भी नोट करते हैं। देयर आर सो मैनी ओकेज़न, बहुत सारे ऐसे अवसर हैं, व्हेन वी कम अक्रॉस, देयर आर मैनी ओकेज़न व्हेन वी कम अक्रॉस ए नीड टू मेज़र लेंथ एंड डिस्टेंसेस, ऐसे बहुत सारे चांसेस आते हैं, देयर आर मैनी चांसेस टू कम, वहाँ पर हमें क्या की ज़रूरत पड़ती है, लेंथ और डिस्टेंस की मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है। द टेलर नीड्स टू द मेजर, टेलर के पास अगर हम जाते हैं तो वो लेंथ उसकी मेज़रमेंट करता है, क्या की क्लॉथ्स की, टू नो, जानने के लिए, इट इज़ ए एनफ टू स्टिचेज ए कुर्ता, कोई भी कुर्ता या उसकी लंबाई नापने के लिए आपकी कितनी लेंथ है, आप जितने देखा होगा कि हम जब टेलर के पास जाते हैं, वी आर गोइंग टू टेलर, टेलर मेजर द डिस्टेंस, यानी हमारी लेंथ नापता है, एंड विड्थ नापता है, यानी चाहे कुर्ता हो चाहे पैंट शर्ट हो, एनी वे कुछ भी सही। ए कारपेंटर नीड टू मेजर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए कपबोर्ड, इसी प्रकार से अगर कारपेंटर के पास जाएंगे वो भी लेंथ और विड्थ को या अलमारी के कपबोर्ड को नोट करता है और लकड़ी की लंबाई भी मेजर्ड करता है। ही वुड नीड टू मेक द डोर, इसी प्रकार से उसे डोर भी अगर बनाना है तो भी वो लंबाई उसकी पहले टैली करेगा, कौन सी कितनी हाइट है, उसी हिसाब से उसको यानी बोर्ड को वो कट करेगा, एंड यानी टू मेक ए डोर, तब कहीं जाके डोर बनाएगा। द फार्मर नीड टू द नो लेंथ ऑफ द विड्थ और एरिया ऑफ दिस लैंड इज़ नो हाउ मच सीड ही कैन शो द मच वाटर एंड वुड ही नीडेड फॉर द क्रॉप्स, इसी प्रकार से जो फार्मर्स होते हैं यानी अपने जो फील्ड्स होते हैं, खेत होते हैं, उनको हम हाउ टू मेज़र या हाउ टू यूज़ ऑफ द सीड्स ऑफ द व्हीट और राइसेस, इनको हम किस तरीक़ा से इनका यूज़ करना है स्टूडेंट, तो वो यहाँ पर इन्होंने इन द एवरी फील्ड और टेलर के में हो या एनी वे वी कैन नॉट एनी ग्राफ इन माइंड विदाउट मेजरमेंट, कोई भी मेजर हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसको सबसे पहले हम एक ट्रेस आउट करेंगे, मेज़रमेंट करेंगे, देन अप्लाई द एनी माइंड, तब कहीं जाके कोई भी माइंड हम अप्लाई कर सकते हैं। सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, अगर माना जाए कि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तो सबसे पहले आप उसको मेजर करेंगे, यानी वुड वांट टू टेल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रेट एंड लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड, तब आप हील्स ऑफ योर फीट, यानी तो हम एड़ी से चोटी तक के बीच की लेंथ को हम मेजरमेंट करेंगे, यानी हाउ लॉन्ग इज, यानी ब्रूम कितने बड़े जो लंबा ब्रूम है, या वाइड इज दिस डेस्क, कितनी लंबी डेस्क है, या हाउ फार इट इज़ फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, यानी लखनऊ और दिल्ली की कितनी बीच की लंबाई है, हाउ फार अवे इज मून फ्रॉम द अर्थ, इसी प्रकार से मून और चंद्रमा के उसमें अर्थ के बीच में कितनी डिस्टेंस है। स्टूडेंट ये आपने देखा होगा कि सन और पृथ्वी के जो यानी जो अर्थ है, यानी सन एंड अर्थ की जो डिस्टेंस लगभग होती है वो लगभग यानी 15 करोड़ किलोमीटर होती है, नियर अबाउट। ऑल दीज क्वेश्चंस हैव टू थिंक ए कॉमन, ये सभी जो क्वेश्चन है ये सभी कॉमनली हैं, दे आर सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, और यहाँ पर जो ऑल द क्वेश्चंस हैव टू थिंक इन कॉमन, दे आर कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, हम क्या करते हैं कि हमें कोई भी टू डिस्टेंस अगर हमें मेजर करनी है तो उन पॉइंट को हम नोट कर लें और इसको मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। दे आर द टू प्लेसेस मेनी वी क्लोज एनफ लाइक टू पॉइंट्स ऑफ द टेबल, आर दे मे बी फार अपार्ट लाइक जम्मू एंड कन्याकुमारी, कहीं से भी कहीं की डिस्टेंस को हम नोट कर सकते हैं। लेटर डू यू फ्यू मेजरमेंट टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू, किसी भी प्रकार की लेंथ क्यों ना हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, एग्जैक्ट हम इसको मेजर कर सकते हैं व्हेन वी मेजर द डिस्टेंस ऑफ लेंथ, ठीक है। इस प्रकार से उसकी हम मेजर कर सकते हैं। एक्टिविटी 1 सब मेजरमेंट्स के बारे में इन्होंने गिवन है। आगे नाउ लेटेस्ट का यूनिट ऑफ द लेंथ मेजर इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द क्लासरूम, अगर हम कहीं क्लासरूम की मेजरमेंट करें तो हम उससे it is possible that while measuring these you may find some part remains to be measured as it the smaller and than your foot,
इस तरीक़ा से हम उसको फुट के द्वारा अपने फुट के द्वारा भी इसको मेज़र कर सकते हैं। यूज़ द स्ट्रिंग ए मेजर द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर। चाहे तो हम इसको किसी भी स्ट्रिंग से मेजरमेंट कर सकते हैं, चाहे हम स्केल से भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। देयर आर मेनी मेथड टू द मेजर ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट। नाउ लेट अस स्टार्ट रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.1। यानी टेबल के मैंने 10.1 में मेजरिंग लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम। कोई भी अगर क्लासरूम की हमें लेंथ अगर मेजर करनी हो तो हम स्ट्रिंग्स का उसका माप बना सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि नेम ऑफ द स्टूडेंट और लेंथ ऑफ द क्लासरूम विथ ऑफ द क्लासरूम। अगर क्लास की लंबाई या चौड़ाई मेजर करनी है तो उन स्टूडेंट अपने नाम लिखें और उसको नोट कर सकते हैं, यानी एक्टिविटी नंबर 2। या दूसरा तरीका क्या है, ऑन द अदर हैंड वर्क इन ए ग्रुप एंड ईच ऑफ द यूज वर्क हैंड स्पान। अपनी जिसे कहते हैं हाथ का हैंड स्पान माने कोई भी हथेली यानी बिलत जिसे कहते हैं गांव में, कि उंगली का एंड और जो अंगूठे के बीच में, इस तरीक़ा से हम इसको मेजर कर सकते हैं। ए यूनिट ऑफ द मेजर्ड विथ ऑफ द टेबल आर डेस्क इन द क्लासरूम। हम इस वाई बी मेजर्ड बाई स्पान ऑफ द टेबल और डेस्क की किसी भी प्रकार से हम इसको मेजर कर सकते हैं बाई स्पान के द्वारा। फिगर 10.5 में गिवन है कि मेजरिंग द विथ ऑफ ए टेबल विद ए हैंड स्पान के द्वारा एक की पिक्चर में दिखाई गई है। यानी हेयर टू यू मे फाइंड दैट यू नीड स्ट्रिंग लेंथ। पहले हमने क्या काम किया, उसको हमने बाई स्पान के द्वारा मेजर कर दिया और बाद में हमने क्या काम किया कि उसी के लिए हम इसको मेजर उसमें स्ट्रिंग या उससे मेजर कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ को हम हाउ कैन मेजर द एनी ऑब्जेक्ट, देयर आर मेनी मेथड, वो यहाँ पर सब बातें सिखा रहे हैं। नेक्स्ट है बी सी दैट द मेजरमेंट मीन्स दैट कंपेरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। किसी भी अननोन क्वांटिटी के साथ जो नोन क्वांटिटी है उसके पास हम कैसे कंपैरिजन करते हैं। दिस नोन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड ए यूनिट। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की यूनिट हमें पता ही नहीं है तो हम उसको मेजर नहीं कर सकते। लंबाई को हमें माना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है इसकी 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, एनीवे। बट अननोन कोई भी चीज़ होती है उसको हम एग्जैक्ट नहीं मान सकते, तो उसे हम यूनिट नहीं बोलेंगे। जिसको एग्जैक्ट हम मेज़र कर सकते हैं, दैट इज ए कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट। और इसमें द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट इन एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट, कोई भी हम उसके मेज़र कर सकते हैं या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं 2 पार्ट के लिए। द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, और सेकंड जो पार्ट होगा वो उसका मेजरमेंट होगा। द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट फॉर दैट इट इज एक्टिविटी 1 लेंथ ऑफ द क्लासरूम found to be 12 length of the your foot and then 12 is the number of the foot length is a unit, यानी selected for your the measurement। चाहे आपने एक्टिविटी 1 की हो चाहे 2 की हो, उसमें हमने बाई स्पान के द्वारा मेजरमेंट किया कितने स्पान हुए, चाहे फीट के द्वारा हमने उसको नोट किया। तो ये बहुत से मेथड बेटा इस तरीक़ा से ये दे रखे हैं, ठीक है। नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1 और 10.2 में ये दे रखा है। हम इसका रिकॉर्ड हम कैसे करेंगे कि ये बात देखना है। नाउ स्टडी द मेजरमेंट रिकॉर्डेड इन 10.1 एंड 10.2 आर यू मेजर्ड फॉर द रूम यूजिंग द एवरीबडी यानी फुट इक्वल। आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने फुट से क्लासरूम की लेंथ एंड ब्रेथ उन्होंने मेजर्ड की, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी, यानी एच फीट ऑफ ईच स्टूडेंट इज इक्वल। कोई स्टूडेंट स्मॉल होता है बट कोई यानी बिग होता है, तो उनके जो डिफरेंस बिटवीन द फीट हैं वो उसमें डिफरेंट होगा। तो यही बात इन्होंने कहा है कि हम अलग अलग तरीक़ा से यानी कैसे इसको मेजर कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट की जो 2 पैरों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम भी हो सकती है और वो ज़्यादा भी हो सकती है। तो उसी हिसाब से उन्होंने बात यहाँ पर रखी है।
आर एवरीबडी मेजर्ड बाई हैंडस्मॉन, और सभी ने इसको कह के टेबल को आपने किया हैंडस्मॉन से मेजर्ड किया ऑफ द विथ ऑफ द टेबल इक्वल। परहैप्स द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट एज द लेंथ ऑफ योर हैंडस्मॉन बाई द दैट ऑफ योर फ्रेंड मे नॉट बी द सेम सिमिलरली। आपने देखा होगा स्पान के द्वारा किसी की डिस्टेंस स्पान से कम, नंबर ऑफ स्पान कम होगी या किसी की ज़्यादा होगी, क्योंकि ये लेंथ पे डिपेंड करता है स्टूडेंट, ठीक है। ऑफ द विथ ऑफ द टोटल इक्वल, परहैप्स द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट इज द लेंथ योर हैंड स्पान एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड मे नॉट बी सेम। आपने देखा होगा कि आप और आपके मित्र में जो आपने हैंड स्पान से कोई भी टेबल को मेजर्ड किया, बट द नंबर ऑफ द स्पान्स इज लेस आर मोर, किसी भी की संख्या कम और ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज लेंथ ऑफ द स्पान, किसी के स्पान की जो लंबाई है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए इनमें नंबर भी डिफरेंट आएगा। देयरफॉर माने इसीलिए व्हेन यू टेल योर मेजर्ड यूजिंग योर हैंड स्पान और लेंथ ऑफ द फुट, इसी प्रकार से हम एग्जैक्ट अगर कहीं नापते हैं तो सबसे पहले अपनी हैंड स्पान नाप लीजिए, और आपके जो बीच के जो फीट हैं अर्थात उनके बीच में कितने आप लेंथ हैं वो भी आप नाप लें, तब कहीं जाके इनकी लेंथ टोटल एक्यूरेट बैठ सकती है। ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टार्ट। The length of the foot may be slightly different for all students. Therefore, when you tell your measured using your handspan by length of feet as a unit of others, they will not be able to understand how big and actual length is, यानी unless they know the length of your handspan or foot. तब तक हम उसकी एक्यूरेट मेजर डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते जब तक कि हमें हैंड स्पान और जो है उसके फीट में डिफरेंस पता नहीं होगी, ठीक है। बी सीख हम देखते हैं कि देयरफॉर दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड। हमने क्या देखा कि कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं मेजरमेंट के, आर नीडेड, उनकी आवश्यकता होती है, दैट डू नॉट चेंज, उनको हम बदल नहीं सकते, फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, यानी बाई पर्सन और पर्सन के। तो इन्होंने कुल मिला के इसमें यही समझाया है टॉपिक में कि अगर हम स्पान से नापें तो आपने देखा होगा कोई भी स्टूडेंट स्मॉल और बिग होगा, उसके स्पान की डिस्टेंस वो कम बड़ हो सकती है, या हम किसी यानी पॉइंट को मेजर्ड करें, उनके बीच की दूरी को मेजर्ड करें तो वो भी कम या अधिक हो सकती है स्टूडेंट, ठीक है। तो आज इस चैप्टर का सेकंड वीडियो हमने अपलोड कर दिया, इसको आई होप आपने अच्छे से समझा होगा, ठीक है।